और आपने मेरा गाना सुन ही चुके हो, और जो बोलना था बहन जी बोल चुकी है हमारी। हाँ, नई चीज़ें आनी चाहिए। और जो आज ये मैं देख रहा हूँ एग्जीबिशन, राघव जी को और उनकी मिसेस को बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। इससे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बहुत बहुत बधाइयाँ, और ख़ास करके मीडिया को भी बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि तुम लोग भी आए, हम लोगों को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय महाकाल। मैडम से एक क्वेश्चन है, ये हो सकता है कि जो मोबाइल की इंडस्ट्री अलग है और आप जो कह रहे हैं कि गैजेट्स की इंडस्ट्री, एसेसरीज की अलग है, और हो सकता है कि गवर्नमेंट के ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया हो कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आप सब मिल के आइए, हम ये देखेंगे कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से सरवाइव हो, क्योंकि मुझे लगता है कि आज के यंगस्टर को अगर एसेसरीज़ नहीं हो तो फ़ोन वापरना पसंद नहीं आता है। तो ये जो, और भारत को यूथ का देश कहा जाता है, सबसे ज़्यादा यूथ अगर कहीं है तो भारत में है, तो क्यों नहीं ये दोनों एक अच्छा कॉम्बिनेशन हो। इस इंडस्ट्री के अगर कोई छोटे मोटे प्रॉब्लम हो, शायद ये हो सकता है कि वो आपको आपके लिए जो प्रॉब्लम्स है वो हमारे नज़र में नहीं आए हो, तो मैं आप दोनों के बीच में एक ब्रिज बनने को तैयार हूँ। पर मुझे विश्वास है इस गवर्नमेंट पे कि ये सभी प्रॉब्लम को तुरंत दूर करेगी, क्योंकि वो चाहती है कि हर एक चीज़ में, हर एक हमारे जो यहाँ बन रहा है उसमें आत्मनिर्भर भारत बिल्कुल हो। और मोदी जी, मैं चाहती हूँ कि स्पेशली बहुत सपोर्ट करते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो आपके भी प्रॉब्लम दूर ना हो, ऐसा कोई बात नहीं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, उनका सेकंड एक्सपो है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि ये सक्सेस बना रहे, और ऐसे एक्सपो की बहुत ज़रूरत है। नए गैजेट्स के आए हैं, दूसरी कंपनियां किस चीज़ के साथ आई है शायद अदरवाइज़ हमें मालूम नहीं हो, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सभी को दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट मैक फॉर दैट कि आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म सभी उत्पादकों को, सभी रिटेलरों को दिया है, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स जनता तक पहुँचा सके, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। मैडम आपने एक और क्वेश्चन कहा कि देखिए, आत्मनिर्भर भारत मैंने इसलिए कहा कि आज आप देखेंगे कि अगर आप लोगों के हाथ में भी फ़ोन है तो बहुत सारे इंडिया के नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो सबसे ज़्यादा फास्ट इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, और मुझे लगता है कि आजकल ये कॉमन हो गया है कि सबके हाथ में एक मोबाइल होना, और जो इंडिया की पॉपुलेशन है, मुझे लगता है इंडिया इज़ द बिगेस्ट कंट्री जो ये यूज़ कर रही है, और इसके लिए उनको ये बहुत अच्छा एक जो कंट्री में प्लेटफॉर्म मिल रहा है उनको, वो इंडिया से अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो क्यों नहीं हम इंडस्ट्रीज़ के लिए आत्मनिर्भर भारत इस इंडस्ट्री को अप्लाई करें, तो मुझे लगता है कि ये एक माइलस्टोन होगा देश के अर्थतंत्र के लिए। मैम टेक्नोलॉजी की बात की जाए, जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी वैसे ही बहुत फास्ट है। मैंने कहा ही कि आज हम कोई मोबाइल लेते हैं तो 15 दिन में उसका नया वर्जन और अच्छी चीज़ के साथ बाहर आता है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है टेक्नोलॉजी के लिए कि हमेशा नई टेक्नोलॉजी, इस फील्ड में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टेक्नोलॉजी जितनी फास्ट है वो पूरी की पूरी हमारे देश से हो, और मोदी जी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं हमारी ये टेक्नोलॉजी के। आपने पिछले कुछ दिनों में ही देखा होगा कि उन्होंने इतने सारे आगे, मैंने अभी कल एरो एक्सपो देखा, तो इतनी बड़ी चीज़ के लिए जब हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है मुझे लगता है, और हम काफ़ी हद तक उसमें आगे बढ़ भी गए हैं। सर आपका जाएंगे आप मोबाइल कवर्स देख लीजिए, एक्सेसरीज, साउंड सिस्टम, एवरी मैन्युफैक्चरर, तो उनको उनके रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, स्टॉकिस्ट वगैरह से फेस टू फेस मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, न्यू मार्केट्स क्रिएट करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। दैट इज़ आवर रोल विच वी डू। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की जाए तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है? Definitely there is a great opportunity for exports in India, and all the players are today working towards that. So it is the policy and the government and every support is being given to them, and I feel it is in future India will become a huge market for exports, especially to the African countries and so many other neighboring countries. I am from association. We are working on very closely to market. So our association for India, we are working very closely, and we are getting a lot of benefits. On a smart gadgets, we have given special incentives if you import in a SKD to benefit. There are the ways, and we are finding the ways out. Sure. इंडियन मार्केट की बात करें तो किस तरह का मार्केट आप एसेसरीज का देखते हैं, और आने वाले 10 सालों में ये मार्केट कहाँ तक पहुँच सकता है? तो देखिए, एक्सेसरीज़ का जो हम मार्केट देखते हैं इंडिया में 250-300 मिलियन हैंडसेट इंडस्ट्री का ये मार्केट है, जिसमें 8 से 10% एक्सेसरीज़ का अटैचमेंट रेट बोला जाता है। अभी आप एक्सेसरीज़ को देखेंगे तो हेडफोन्स, नेक बैंड्स और TWS एक कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है, जिसका अडॉप्शन रेट बहुत तेज़ है। तो आप जितने भी यहाँ देखेंगे हमारे जो ब्रांड्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, पार्टनर्स हैं, वो अपनी नई नई टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहे हैं। वो अपना इवन आपका क्या कहते हैं एंटी एब्जॉर्बेंट टेक्नोलॉजीज़ ला रहे हैं। लोग नई नई अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शोकेस करना चाहते हैं।
और जहाँ तक आपने बात करा कि उनको आगे जोड़ने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनता है। मैग वर्ल्ड एक एक्सपो एक इस कैटेगरी का एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जिसमें कि हम मोबाइल एक्सेसरीज और गैजेट, बिकॉज आज ये सब हमारे एक लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुके हैं, तो इसको हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे जितने भी हमारे एग्जिबिटर्स हैं, पार्टनर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उसको अपनी टेक्नोलॉजी को शोकेस करें। और धीरे धीरे अगर आप सब लोगों का सपोर्ट रहा तो हम इसको नेशनल के साथ अदर सिटीज़ में करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जाना चाहते हैं। और बॉम्बे एक बहुत ही क्रिटिकल मार्केट है, बोथ फ्रॉम द एग्जिबिटर्स, पार्टनर्स, कंज्यूमर्स, एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड तो यहाँ से चलता ही है। एक्सपो की बात करें तो कितने एग्जिबिटर्स ने इसमें भाग लिया है? और सबसे पहले मैं आपके एक पॉइंट को हाईलाइट करूंगा कि इसकी यूएसपी ये है कि ये इस कैटेगरी का एक यूनिक प्लेटफॉर्म है। अगर आप देखें मैग, हमने इसका नाम ही रखा है मोबाइल एक्सेसरीज एंड गैजेट्स। इसका जो आगे हम यूएसपी शोकेस कर रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ नाउ अ लाइफस्टाइल। आप देखते हैं हमारे बच्चे भी चलते हैं, पहले हमारे पेरेंट्स मोबाइल नहीं यूज़ करते थे, इस टाइम पे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स सब अब व्हाट्सएप पे आ गए, मोबाइल हम उनको दिखाते हैं। एक्सेसरी जहाँ पे सब लोग अपना म्यूज़िक सुनना चाहते हैं, लोग हेडफोन लगाते हैं, बच्चे अपने ईयरपॉड्स लगा के चल रहे होते हैं। आगे आने वाले टाइम में आप हमारे यहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखेंगे। अब हम धीरे धीरे थोड़ा गैजेट्स की तरफ फोकस करेंगे, बिकॉज कुछ हमारे पार्टनर्स लाइफस्टाइल गैजेट्स की तरफ भी जा रहे हैं जिसमें कुछ वर्चुअल रियलिटी आएगी, एआई आएगी, ऑगमेंटेड रियलिटी आएगी। ये आप मैग के अगले एडिशंस में देखेंगे। एसेसरीज की बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में। काफ़ी PLI स्कीम्स चलाई हैं, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे फिनिश्ड गुड के ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ा दी हैं, बट हमारे जितने भी मैन्युफैक्चरर्स या पार्टनर्स अगर यहाँ पे वो अपना प्लांट लगाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करते हैं, मशीनरी लाने के लिए इवन ड्यूटीज़ एज गुड एज 0%, 0.25% तक की ड्यूटीज़ हैं जिसमें कि लोग यहाँ मैन्युफैक्चर करें, उस क्वालिटीज़ को दें। और कई ऐसे यूरोपियन ब्रांड्स हैं जो आप देखेंगे अगले एडिशन में हमारे संग कुछ यूरोपियन ब्रांड्स हैं जिनको यहाँ के हमारे पार्टनर्स मैन्युफैक्चर करके वाइट लेवल में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सो ये प्लेटफॉर्म पूरा एक्सक्लूसिव मोबाइल एक्सेसरीज और गैजेट्स के लिए है जो कि आज की डेट में एक नॉर्मल आदमी का एक लाइफस्टाइल बन चुका है। से 10 साल पहले जाए, हम जो इंडस्ट्री को देख रहे हैं, 10 साल पहले इतना डेवलपमेंट नहीं था इंडिया में जो था। मोदी जी का एक स्टेप हुआ, जैसे आत्मनिर्भर भारत, सारे लोग जागरूक हो गए और काफ़ी सारे SME स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बहुत सारी डेवलप हो गई। और आने वाले समय में जो ये इंडस्ट्री है गैजेट्स की, मोबाइल एक्सेसरीज़ की, आने वाले पूरे इंडिया में बहुत बड़ा योगदान देगा और काफ़ी सारी लेबर जो है अनएम्प्लॉयमेंट को पूरा एम्प्लॉयमेंट से भर देगा ये इंडस्ट्री। कि ये मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज़ के लिए ही स्पेशली ऑर्गेनाइज़ किया हुआ एक एक्सपो है। इसका इस इंडस्ट्री को अलग से इसका महत्व समझा मैग एक्सपो ने और इसको एक नया प्लेटफॉर्म दिया है। वास्तविकता में एक्चुअली बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है और बहुत अहम इंडस्ट्री भी है। अपने गैजेट्स के साथ में अलग अलग ढंग से अपने गैजेट्स को यूज़ कर पाना, उसका अनुभव अलग ढंग से कर पाना, मतलब बहुत एक्साइटिंग इंडस्ट्री है और बहुत बड़ी इंडस्ट्री और बहुत कंटिन्यूसली नई नई डेवलपमेंट्स, नई तकनीकियाँ, नई टेक्नोलॉजीज़ अपग्रेड आते रहते हैं और बहुत लाइफस्टाइल में बदलाव लाती है। इसलिए इस एक्सपो का सबसे बड़ा योगदान ये है कि इस इंडस्ट्री को पहचाना, उन्होंने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक साथ में सबको इकट्ठा किया। करीबन 45 to 50 एग्जिबिटर्स होंगे और मैं समझता हूँ जैसे आने वाले सालों में और लोग जुड़ते जाएंगे और शायद नेशनल टू इंटरनेशनल पवेलियन में हम इसको लेके पहुँचेंगे। सर, न्यू टेक्नोलॉजी की बात, पिछले साल आए थे, बेंगलोर में हुआ था मैग एक्सपो। उस समय और इस समय के एक साल के दौरान भी टेक्नोलॉजीज़ में जैसे थियरेबल्स, वेरेबल्स में अभी फ़िलहाल काफ़ी इम्प्रूवमेंट चल रही है। टेक्नोलॉजी दिन ब दिन नई नई चिपसेट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं। बहुत सारे वॉइस एनहांसमेंट्स, एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशंस, एनवायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन वाली प्रोडक्ट्स सारी ऑडियो रेंज में है। स्पीकर्स में अलग ढंग की AI के साथ में साउंड मॉड्यूलेशन, बहुत अलग अलग ढंग से बहुत अच्छी तरह से साउंड की इम्प्रूवमेंट हो रही है।